हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कविता की जिसका नाम है स्वदेश प्रेम, जो रामनरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी हुई है। इस कविता में राष्ट्रभक्ति का संदेश निहित है। कवि हमारे पूर्वजों की गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हुए मातृभूमि के प्रति प्रेम भावना को जागृत करता है। तो चलिए आज इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। कवि रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि आप अपने उन पूर्वजों को याद करिए जिनके अतुलनीय प्रताप का सूर्य प्रत्यक्ष साक्षी है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। कभी आगे कहते हैं कि ये हमारे वे ही महान पूर्वज हैं जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा यत्र तत्र सर्वत्र देख चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़। कवि त्रिपाठी जी आगे कहते हैं ये हमारे वे ही महान पूर्वज हैं जिनके ऐश्वर्य को आकाश के अनंत तारों के समूह ने बहुत पहले ही देख लिया है। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। जिनके विजय घोष और युद्ध की गर्जनाओं को आकाश कई बार सुन चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने इन पूर्वजों से कुछ सीखिए और इनका मार्गदर्शन करिए। आज चलिए आगे पढ़ते हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तिष्क। हमारा भारत देश महान है जिसमें इतने महापुरुषों ने जन्म लिया है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तिष्क, मतलब हमारे वो दिव्य देश का जो मस्तिष्क है उसके हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट उसके सिर पर शोभायमान है। गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से। अब तक हमारे उन महापुरुषों की जय गीतों से चारों ओर की जो दिशाएं हैं वो गूंज रही हैं, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर। हमारे वो महापुरुष जिनकी महिमा का जो गुणगान है वो स्वयं सत्य स्वरूप हिमालय कर रहा है। उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। कवि त्रिपाठी जी आगे कहते हैं हमारी भारत भूमि धन्य है जहाँ ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर दूर दूर जो देश थे उनके विमान यहाँ उतरा करते थे। तो इस तरह से अभी हमने स्वदेश प्रेम जो कविता रामनरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी हुई है इस कविता का अर्थ जाना है। उम्मीद करते हैं इस कविता का अर्थ आप लोगों को समझ में आए।